हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस वाई अकेडमी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले मैं रीड आउट कर देता हूँ। लॉज मेड अंडर आर्टिकल्स 2 एंड 3 टू प्रोवाइड फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द फर्स्ट एंड द फोर्थ शेड्यूल्स, सप्लीमेंटल, इंसिडेंटल एंड कंसिक्यूशनल मैटर्स। उसके अंदर दोस्तों 4.1 और 4.2 दो तरीके के पॉइंट्स हैं, उसको मैं रीड आउट कर देता हूँ। Any law referred to in Article 2 or Article 3 shall contain such provisions for the amendment of the first schedule and the fourth schedule as may be necessary to give effect to the provisions of the law, and may also contain supplemental, incidental, and consequential provisions, including provision as to representation in Parliament and in the legislature or legislature of the state or states affected by such law as Parliament may deem necessary. No law as aforementioned shall be deemed to be amendment of this constitution for the purpose of article 368. मोस्ट इंपॉर्टेंटली दोस्तों, ये टू जो है वो इसमें इंपॉर्टेंट है, इसको मैं रीड आउट कर देता हूँ। वैसे इस लॉ का आर्टिकल का ज्यादा इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। अगर आपको आर्टिकल 2 एंड 3 पता है, आर्टिकल 2 था आपको अगर किसी स्टेट को ऐड करना है इंडिया में, राइट, फ्रॉम आउटसाइड। एंड आर्टिकल 3 है अगर किसी चेंजेस करने हैं आपको विद इन इंडिया, ऐड करना है, नेम चेंज करना है, बाउंड्री चेंज करनी है, उस सब के लिए था। तो उसके लिए बोलता है कि एनी लॉ रिफर्ड टू इन आर्टिकल 2 और 3 shall contain such provisions for the amendment of the first schedule and fourth schedule। तो फर्स्ट शेड्यूल में दोस्तों आपको पता है, जैसे मैंने फर्स्ट और सेकंड लेक्चर्स में बताया था कि फर्स्ट शेड्यूल में आपकी स्टेट्स के बारे में लिखा होता है, राइट, स्टेट्स और यूटीज के बारे में। तो फर्स्ट शेड्यूल, जस्ट टू रिमाइंड यू, इट कंटेन्स द नेम ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, और टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन जो होती है स्टेट्स की वो मेंशन होता है। तो आपके जो आर्टिकल 2 और 3 के लिए के अंतर्गत जो लॉ बनेंगे वो प्रोविजन भी कंटेन करेंगे जिससे आपका फर्स्ट शेड्यूल अमेंड हो जाएगा, राइट। एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे सिक्किम ऐड हुई थी भारत में, तो फर्स्ट शेड्यूल के अंदर सिक्किम नहीं थी, लेकिन जब आर्टिकल 2 के थ्रू सिक्किम ऐड हुआ तो फर्स्ट शेड्यूल में भी अमेंडमेंट हुआ। ठीक है, आई होप ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है फोर्थ शेड्यूल में भी चेंजेस होंगे। फोर्थ शेड्यूल में क्या है दोस्तों, वो फोर्थ शेड्यूल के अंदर प्रोविजंस होते हैं इन रिलेशन टू द अलोकेशन ऑफ सीट्स फॉर स्टेट्स एंड यूटीज इन राज्यसभा। तो राज्यसभा आपको पता होगा अपर हाउस जो होता है वो उसमें स्टेट्स की और यूनियन टेरिटरीज की सीट्स होती हैं दोस्तों, राइट। अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग हैं, उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा सीट्स हैं राज्यसभा में। तो आपका जब भी आर्टिकल 2 और 3 में चेंजेस होंगे तो शेड्यूल 4 में भी चेंजेस होंगे। एग्जाम्पल जैसे सिक्किम ऐड हुआ या तेलंगाना ऐड हुआ, तो उसके हिसाब से फोर्थ शेड्यूल को भी चेंज किया गया। फर्स्ट शेड्यूल में तो हुआ ही, नेम हुआ, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन आई, तेलंगाना, सिक्किम, छत्तीसगढ़ की, राइट। साथ साथ में चौथा शेड्यूल भी चेंज हुआ कि भाई आपकी कितनी सीट्स रिप्रेजेंटेड होंगी राज्यसभा के अंदर। ठीक है, फोर्थ शेड्यूल के अंदर वो है, as may be necessary to give effect to the provisions of the law, and may also contain such supplemental, incidental and consequential provisions। जो पार्लियामेंट चाहेगा वो भी इन चीजों में मेंशन होगा। यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है, इंक्लूडिंग प्रोविजन एज टू रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट, इन द लेजिस्लेचर और लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट्स और स्टेट्स अफेक्टेड बाय सच लॉ। तो ये क्लियरली कह दिया गया कि जो लॉ बनेगा आर्टिकल 2 और 3 के अंदर, वो प्रोविजंस कंटेन कर रहा होगा कि फर्स्ट शेड्यूल फोर्थ शेड्यूल को कैसे चेंज करना है, उसके बाद रिप्रेजेंटेशन कैसी रहेगी पार्लियामेंट के अंदर, लेजिस्लेचर के अंदर, कोई लेजिस्लेचर की जो स्टेट्स के जो लेजिस्लेचर होते हैं उनके अंदर भी। ठीक है, ये क्लियरली मेंशन किया गया है। आई होप ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो है, no such law as aforementioned shall be deemed to be the amendment of this constitution for the purpose of article 368। बहुत इंपॉर्टेंट है कि ध्यान से सुनिए दोस्तों कि तेलंगाना को ऐड करना, तेलंगाना का बनना, या दमन दीव दादरा नागर हवेली का मर्ज होना, राइट, सिक्किम का ऐड होना, ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं है, नहीं है अंडर आर्टिकल 368। आपके जैसे कॉन्स्टिट्यूशन जो है 100 से बार अमेंड हो चुका है। जैसे जीएसटी लाए थे तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था दोस्तों, लेकिन जब तेलंगाना को बनाया गया, आंध्र प्रदेश को काट के, तब आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं हुआ, राइट। ये आपका आर्टिकल 4 का पार्ट 2 कहता है।
आर्टिकल 4 का पार्ट 1 कहता है कि फर्स्ट शेड्यूल चौथे शेड्यूल में चेंज करना है, वो किया गया, राइट, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं हुआ, राइट, राइट, जबकि आपको फर्स्ट शेड्यूल फोर्थ शेड्यूल में चेंजेस हुए हैं, राइट, लेकिन आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं है। ये पूरा आपका चौथा लॉ कहता है। तो कभी भी अगर यूपीएससी या किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आए कि क्या किसी स्टेट को ऐड करना, ऑल्टर करना, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, आंसर होगा नो। अगर इंटरव्यू में पूछे तो बोलना कि आर्टिकल 4 के अकॉर्डिंग आंसर है नो, कि वो जो है नो सच लो, नो सच लो ये लिखा हुआ है, शेल बी डीम टू बी अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आई होप ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में स्टिल मेंशन कर सकते हो। थैंक यू।